हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था आपके NCERT क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो जिसमें हम व्हाट डू एनिमल्स ईट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ क्लास 6th साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी मूव ऑन, this is a small introduction about me. So till now we have studied that whatever we eat, it is available from the plants or the animals. हमारे फूड के सभी ingredients या तो plants से आते हैं, नहीं तो animals से आते हैं. Even plants are also living beings और plants को भी जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और plants अपना फूड कैसे बनाते हैं? By the process called photosynthesis. इसके बारे में आपने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। ये तो हुई प्लांट्स की बात। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। एनिमल्स ऑल्सो ग्रो, दे ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर लिविंग। सो व्हाट डू एनिमल्स ईट? क्या आपके घर में कोई कैटल या पेट है जिसका आप टेक केयर करते हो? कैटल यानी कि बफेलो, काऊ, गोट, शीप, जिसे हम अपने घर में रियर करते हैं, पालते हैं ताकि उससे हमें कुछ सामान मिल सके। जैसे बफेलो और काऊ हमें मिल्क देते हैं, गोट भी हमें मिल्क देती है, शीप हमें वुल देती है। उसी तरीके से पेट जैसे डॉग, कैट्स, इन्हें हम अपने घर में एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, लेकिन घर पे रख के भी हमें इन्हें खाना तो देना पड़ेगा। सो अ फ्यू एनिमल्स विच आर ऑलरेडी अराउंड अस, हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं वो तो हम देख ही लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके फूड हैबिट्स के बारे में हमें उतना नहीं पता या फिर हमने सोच के नहीं देखा होगा कभी। जैसे स्क्विरल हमारे घर के आसपास ही रहती है, हमने उसे नट्स खाते हुए देखा है। छोटी छोटी मूंगफली के दाने या फिर छोटे छोटे फल वो 2 हाथों से पकड़ के उसे काट काट के चबा चबा के खाती है। बट what about the other animals? Have you ever observed a pigeon, lizard or small insects like spider that is present in our home? तो हमारे टेक्स्ट बुक में है एक्टिविटी 6. Several animals are listed in this table. For some of them the type of food it is already written और बाकी जो स्पेस खाली है हमें उसे भरना है। So first animal in our list is buffalo. Buffalo eats grass. जैसे हम इस फोटो में एक काऊ को देख सकते हैं, गाय की तरह बफेलो भी घास खाती है। एंड देन ऑयल केक इट इज रिटन। ऑयल केक इज समथिंग विच लुक्स लाइक दिस। जब हम दानों में से तेल निकालते हैं, जैसे मान लीजिए सरसों के सीड्स में से हमने सरसों का तेल निकाल लिया, तेल निकाल लेने के बाद जो बाकी रेसिड्यू बच जाता है, जो सामान बच जाता है छान लेने के बाद, वो होता है ऑयल केक। तो जिस भी चीज़ का हम तेल निकालेंगे, आफ्टर वी रिमूव द ऑयल फ्रॉम इट्स सीड, the thing which is remained out is called the oil cake. और यही ऑयल केक बफेलोज और काउस का खाना भी होती है। उसके बाद बफेलोज एंड काउस हे खाते हैं। हे का मतलब ड्राइड ग्रास विच इज लेफ्ट आउट आफ्टर द हार्वेस्टिंग। सपोज हमने गेहूं के क्रॉप को कट किया, गेहूं के दानों को निकाल लिया, उसके बाद जो सूखी हुई घास बची हुई रहती है वो होता है हे। इसके अलावा काऊ एंड बफेलोज ग्रेन्स भी खाते हैं। ग्रेन्स का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स, ये भी काउज एंड बफेलोज का फूड है। देन द सेकेंड एनिमल इज कैट. कैट ईट्स स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड मिल्क. अगर कैट हमारे घर में रहती है तो हम उसे दूध पीने को देते हैं, हम उसे रोटी चपाती देते हैं। एंड द कैट विच इज आउटसाइड आवर होम ऑन द रोड, वो छोटे छोटे एनिमल्स को मार के खाती है, छोटे छोटे बर्ड्स को भी मार के खाती है। So cat takes its food both from the animals and also from the plants. क्योंकि घर पे हम उसको जो रोटी और चपाती राइस देते हैं वो तो प्लांट से ही आता है, isn't it? Next in our list is rat. Rat grains खाता है, उसके बाद कटे हुए फल खाता है और घर पे हमारे काट काट के कपड़े एंड पेपर भी खाता है। Rats eat grains and fruits. Sometimes you may see rats eating its food from the dustbin also. तो maybe a small amount of animal matter also the rat eats. उसके बाद है lion and tiger. Both of them eat the flesh of other animals. The next in the list is spider and house lizard. आपके घर में ज़रूर स्पाइडर वेब्स आपने देखे होंगे। तो स्पाइडर वेब इज़ वेरी स्टिकी काइंड ऑफ थिंग एंड वॉट एवर इंसेक्ट्स आर फ्लाइंग नियर द स्पाइडर वेब, इट विल ऑलवेज स्टिक इन द स्पाइडर वेब।
और यही छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं ये स्पाइडर का खाना होती हैं। सो द स्पाइडर टेक्स इट्स फूड फ्रॉम द एनिमल्स एंड इवन द लिजर्ड ऑल्सो। लिजर्ड भी आसपास के छोटे छोटे मच्छर, कीड़े मकोड़े इन सबको ही खाती है। सो इन आवर टेबल वी विल राइट इंसेक्ट्स आर ईटन बाय स्पाइडर्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स आर ईटन बाय हाउस लिजर्ड एज वेल। एंड देन व्हाट डज द काउ ईट्स, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। द काउ ईट्स ग्रास, द काउ ईट्स हे, ऑयल केक्स एंड द काउ ईट्स ग्रेन्स। एंड देन ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या खाते हैं? वी टेक आवर फूड बोथ फ्रॉम द प्लांट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स। अब कुछ लोग जो वेजिटेरियन है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। सो दिस डिपेंड्स ऑन द लाइफ स्टाइल एंड देयर चॉइस, बट अदरवाइज ह्यूमन बीइंग प्लांट्स एंड एनिमल फूड दोनों खाते हैं। सो इन द लिस्ट इन द टेबल वी विल राइट बोथ ऑफ देम। द नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज बटरफ्लाई, which we already discussed in our previous video. बटरफ्लाई भी हनी बीज की तरह फ्लावर का नेक्टर चूस के खाती है। सो इन आवर लिस्ट वी विल राइट नेक्टर, एंड नेक्टर इज अ प्लांट प्रोडक्ट. वी विल गेट नेक्टर फ्रॉम द प्लांट्स. इफ यू रिमेंबर इन माई प्रीवियस पार्ट आई एक्सप्लेन्ड यू कि बटरफ्लाई के मुंह में ये जो स्ट्रॉ जैसा पार्ट होता है इसे बोला जाता है प्रोबोसिस. इसी तरीके का माउथ पार्ट हनी बीज में भी होता है जिससे वो नेक्टर को चूसती है. एंड द सेम टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मस्कीटोज जिससे वो हमारे बॉडी का ब्लड चूसते हैं. देन नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज क्रो. क्रो हमारे आसपास एक ऐसा बर्ड है जिसको मैंने तो हर एक चीज़ खाते हुए देखा है. वो फ्रूट्स भी खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी खाता है और डस्टबिन में घुस के उसे जो भी मिल जाता है वो सब कुछ खा लेता है. So in our table we will write the crow eats grains, insects. So crow also takes its food both from the plants and also from the animals. And then what are the others we will write in our list? I will show you pictures of some other animals and birds and you can write their names in the table here. So यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हैं kingfisher bird. इसका नाम ही है kingfisher. That only tells us that the food of this bird is only and only fish. Sometimes you may think that what is the food of the bear? कार्टून्स में तो आपने देखा होगा भालू को हनी खाते हुए. हनी एक एनिमल प्रोडक्ट है. So bear eats the fruits and also the bear ate fish and honey. Those are the animal products. Then next in my list is a picture of vulture. Vulture एक ऐसा बर्ड है जो मरे हुए जानवरों का मीट खाता है. इट ईट्स द फ्लैश ऑफ ओनली डेड एनिमल्स. सो वल्चर डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द एनिमल्स. देन फ्यू मोर एनिमल्स इन माई लिस्ट आर गोट विच ईट्स ग्रीन ग्रास, लीव्स एंड ग्रेन्स. रैबिट इट ईट्स ग्रास, लीव्स ऑफ प्लांट्स. एलिफेंट भी ग्रीन पत्ते और प्लांट्स को खाता है. पिजियन सिर्फ ग्रेन्स खाते हैं. जैसे आप अगर छोटे छोटे दाने, राइस या फिर व्हीट या फिर कोई और टाइप के ग्रेन्स देते हैं अपने खिड़की में तो पिजियन आते होंगे उन्हें खाने के लिए. स्क्विरल तो ग्रेन्स एंड नट्स खाती है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया. छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्या खाते हैं? फॉर एग्जाम्पल एंट, ये भी हमारे घर के आसपास ही रहती है तो हर एक मीठी चीज़ खाती है. छोटे छोटे फ्रूट्स के पीसेस को खाती है. सो वी कैन से दैट एंट ऑल्सो ईट्स लीव्स, ग्रेन्स एंड ऑल्सो द डेड एनिमल्स. अगर घर में कोई कॉकरोच मरा हुआ रहता है तो तुरंत उसके आसपास एंट्स भीड़ लगा के पहुंच जाती है उसे खाने के लिए. नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज सम एनिमल ईटिंग क्रीचर्स जैसे फ्रॉग. फ्रॉग सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स और वर्म्स यानी कि कीड़ों को खाते हैं. वुल्फ मतलब भेड़िया, ये भी छोटे छोटे एनिमल्स को ही खाता है. स्नेक हमेशा ये फ्रॉग्स को खाता है और छोटे छोटे एनिमल्स को खाता है. ये सभी कभी भी प्लांट से अपना खाना नहीं लेते. वन मोर एनिमल ईटिंग बर्ड इज हॉक. ये भी स्नेक को खाता है. द हॉक ऑल्सो टेक्स इट्स फूड फ्रॉम द एनिमल. अब हम कुछ ऐसे एनिमल्स को देखते हैं जो अपना खाना प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स बोथ से लेता है. तो जैसे डॉग, ये हमारे घर पे रहता है. हम इसे कुछ कुछ प्लांट फूड देते हैं जैसे रोटी, ब्रेड, चपाती देते हैं और ये एनिमल फूड भी खाता है. जैसे आप अगर शायद इसे मीट देते होंगे, बोन देते होंगे. देन द कैट इन आवर होम. कैट भी छोटे छोटे रैट्स का शिकार करती है, छोटे छोटे बर्ड्स को खाती है. उसके बाद घर में हम इसे मिल्क, रोटी, राइस देते हैं. स्पैरो हमारे घर पे रहती है, ये ग्रेन्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स भी खाती है. उसके बाद मुर्गी, हैन,
Hen also eats small grains and small insects. Pig जो होता है फार्म में, सुअर, ये भी वेजिटेबल्स खाता है और मीट भी खाता है. Ants, इसके बारे में तो हमने अभी अभी डिस्कस किया, मरे हुए इंसेक्ट्स को खाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कट पीसेस को खाता है. और उसके बाद मछली क्या खाती होगी? पानी में रहती है, हमें दिखाई नहीं देती. मछली भी अपने से छोटे साइज के प्लांट्स और छोटे साइज के फिशेस को ही खाती है. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दैट ऑल द क्रीचर्स ईट, सभी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. दैट शोज आवर एक्टिविटी नंबर 7. Have a look at your table again and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or only plant products in group 1. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को, मतलब प्लांट से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहा जाता है. उसके बाद ग्रुप 2 में ऐसे एनिमल्स हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. यू विल प्लेस देम इन ग्रुप 2 एंड दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स. तीसरे ग्रुप में हम ऐसे एनिमल्स को प्लेस करेंगे जो दोनों खाता है. सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, we will place them in group 3 and these are called omnivores or omnivorous animals. Those animals which eat both the plants and the animal products. So this is table number 1.6 where you have to list all the names: herbivore, carnivore and omnivores. And that was the reason because of which in our table 1.5 मैंने सभी एनिमल्स के सामने आपको लिख के दिया था कि कौन सा एनिमल सिर्फ प्लांट खाता है, कौन सा एनिमल प्लांट एंड एनिमल बोथ खाता है. सो इन आवर लिस्ट वी विल राइट काउ, बफेलो, गोट, शीप, डीर और उसके अलावा हॉर्स, कैमल, ऑक्स, एलिफेंट, जिराफ, स्क्विरल, रैबिट, ग्रासहॉपर, बटरफ्लाई एक्सेट्रा वी कैन राइट. कार्निवोर में हम उन एनिमल्स को लिखेंगे जो अदर एनिमल्स का मीट या फिर फ्लैश खाते हैं. जैसे हमने हमारे लिस्ट में लायन एंड टाइगर को देखा है. देन द वेल्चर, स्नेक, फ्रॉग, ये सभी कार्निवोरस एनिमल है. और फिर इनके अलावा किंगफिशर बर्ड, लिजर्ड, वुल्फ, हॉक, दीज आर ऑल्सो कार्निवोरस एनिमल्स. उसके बाद लिस्ट में हम लिखेंगे ओमनिवोर्स, ऐसे क्रीचर्स जो प्लांट एंड एनिमल बोथ खाते हैं, like the dog, cat, उसके बाद human being, crow, hen, pig, bear. And then see the picture. Paheli wants to know where would you place human being. Human being तो plants and animals both खाते हैं. So we will put human being in the omnivores list. So that's all for today's video. In our next part, that is in part 5 video, we will study about food producers, food consumers and the fact about food wastage. So stay tuned, we will meet very soon. Thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.